नमस्कार साथियों। आज है 9 मार्च 2026। आज का दिन शेयर बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। दोस्तों, कल रात में जिस तरह का माहौल बन रहा था उसी हिसाब से आज हमें मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी 50 ने लगभग 60-700 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ ओपनिंग दी। ओपनिंग के बाद थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली। अभी जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर दोस्तों रात्रि के 8 बज चुके हैं और निफ्टी 50 फिलहाल 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगभग 1.7% नीचे चल रहा है। अगर सुबह की बात करें तो निफ्टी 23,868 पॉइंट के आसपास ओपनिंग दी थी और उस समय मार्केट में उतना तेज गिरावट था कि निफ्टी 50 लगभग 3% के तय नीचे चल रहा था। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो सुबह 4 से 4.5% की भारी गिरावट देखने को मिली थी। आज बैंक निफ्टी ने 55,270 के आसपास का लो टच किया, जो पिछले कई महीनों का लो लेवल है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपको पहले ही बता चुका था कि कल मैंने अपनी वीडियो में साफ कहा था कि सोमवार को मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और यहाँ तक कहा था कि निफ्टी 24,000 के नीचे भी जा सकती है। इसलिए अगर आप इस चैनल को अपडेट समय पर जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो आज बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में 56,151 पर ओपनिंग दी और उसके बाद सीधे 55,000 के आसपास पहुंच चुका है। यानी यहाँ ओपनिंग हुआ था उसे काफ़ी नीचे लो बनाया और फिर थोड़ा बहुत रिकवरी ज़रूर हुआ, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर की में गिरावट सबसे बड़ा कारण है कि बढ़ता हुआ इंस्पेक्शंस, क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ती है तो इसका सीधा असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ता है। अगर आप बाकी सेक्टर की बात करें तो लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए देख रहे हैं। मेटल सेक्टर लगभग 2.5% गिरा, कमोडिटी सेक्टर 2% गिरा, पीएसयू बैंक सेक्टर लगभग 4% गिरा, रियल्टी सेक्टर 1 से 1.5% गिरा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर लगभग 2% से नीचे है। सिर्फ फार्मा सेक्टर थोड़ा स्थिर दिखाई दिया है। आईटी सेक्टर में कुछ कंपनियों में हल्की पॉजिटिविटी देखने को मिली। बाकी ऑटो, कंजप्शन, एनर्जी, बैंकिंग लगभग सभी सेक्टर में आज जवाब दिखाई दिया। दोस्तों, अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशियन मार्केट में गिरावट देखने को मिली। जापान का मार्केट लगभग 3 से 4% गिरा, साउथ कोरिया का मार्केट 6% गिरा, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट लगभग 2.5% नीचे है, हांगकांग और चीन मार्केट भी 1 से 2% गिरा है। यानी साफ है कि आज का दिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के बाज़ारों में खराब रहा। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, इसका मतलब बड़ा कारण है क्रूड ऑयल की कीमत में अचानक तेज उछाल। आज सुबह ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई, जो कि लगभग 14% की तेजी है। और इसके हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 40 साल का बाद ऑयल की कीमत इस लेवल तक पहुंची है। इससे पहले यह लेवल 1983 में देखा गया था। जब भी ऑयल की कीमत तेज़ी से बढ़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि एनर्जी ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं सकती है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ा कारण है पॉलिटिकल टेंशन। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के रूप में मुज्तबा खोमेनी का नाम घोषित कर दिया गया था और इसी के बाद अमेरिका और इसराइल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। खबरों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से खुश नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने मुज्तबा खोजने की समर्थन देने की बात नहीं की। यानी अब यह मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा बल्कि ग्लोबल पावर भी इसमें शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। इधर ईरान के अंदर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ईरान के कई लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इसी बात बीच बेहतर के एक बड़ा विस्फोट भी हुआ है, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया है। दोस्तों, शेयर पर पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में भारतीय शेयर बाजार में 25 लाख रुपए करोड़ की खत्म हो चुकी है वेल्थ। यह सोचिए, अगर यह तनाव और लंबा चला तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और यह नुकसान किसी बड़े उद्योगपति का नहीं बल्कि आपका और हमारा होगा, क्योंकि मार्केट गिरने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी। सरकार ने पहले ही एलपीजी गैस की कीमत बढ़ा दी है और अगर ऑयल की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो आगे पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ जाएगी।
हालांकि कुछ मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि मार्केट में अभी लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में गिरावट के साथ समय स्टेप बाय स्टेप निवेश करना एक अच्छा मौका भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस